हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा। कैसे हैं आप? आज हम स्किन की बात करने आए हैं फिर से। आज हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा के बारे में फिर से। सो प्लीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने ल्यूकोडर्मा पे, अगर आप ल्यूकोडर्मा से पीड़ित हैं तो। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ल्यूकोडर्मा है क्या और ये होता कैसे है, तो आई होप वो आपको बेटर समझ में आया होगा। जो आपके मिथ्स रहे होंगे या जो आपके मिसकॉन्सेप्ट्स रहे होंगे ल्यूकोडर्मा को लेके, अभी आपको थोड़े बहुत लाइक 70% 80% थोड़े से क्लियर हुए होंगे। अब हम आज फिर से बात करेंगे ल्यूकोडर्मा के बारे में, क्योंकि व्हाट आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि ल्यूकोडर्मा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है या एक सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा है रादर देन योर स्किन डिसीज़। स्किन डिसीज़ के साथ साथ एम्बैरेसमेंट, लोगों के ताने सुनना या लोगों के कमेंट सुनना या टॉन्ट सुनना, वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है ल्यूकोडर्मा से जो पीड़ित होते हैं उन लोगों के लिए। लोगों को फेस करना, सोसाइटी को फेस करना, क्योंकि बहुत लोग तरह तरह कमेंट से चिढ़ाते हैं। हम अपने स्कूल लाइफ में देखते आए हैं, कॉलेज लाइफ में देखते आए हैं, सोशली लोगों से मिलते हुए देखते आए हैं, या राह चलते कोई भी सेकंड पर्सन कमेंट कर देता है या टॉन्ट मार देता है ल्यूकोडर्मा को लेके कि ये तो सफ़ेद दाग की बीमारी है, अरे 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 दूधिया होता जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट ये टॉन्ट्स या ये एम्बैरेसमेंट आपको झेलनी पड़ती है। तो आज हम फिर से बात करेंगे ल्यूकोडर्मा के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी विरुद्ध आहार विहार के बारे में। मीन्स विरुद्ध आहार विहार का मतलब होता है बैड फूड्स एंड हैबिट्स, जो आपको ल्यूकोडर्मा से लड़ने में आपकी हेल्प करेगा। और इस लड़ाई में हम आपके साथ जुड़ेंगे और इस लड़ाई में हम आपका साथ देंगे। तो प्लीज़ हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और हमसे फ्री कंसल्टेशन लीजिए, हमसे मेडिसिन लीजिए, हमसे गाइडेंस लीजिए और अपना ल्यूकोडर्मा ठीक करिए और सोशली फाइट करिए, खुद से भी और लोगों से भी। तो अब हम बात करेंगे विरुद्ध आहार विहार की, बैड फूड्स एंड हैबिट्स की। तो सबसे पहले जो हैबिट्स होती हैं हमारी, जिसको हम बोलते हैं विरुद्ध विहार हिंदी में, या कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हमें रोकनी पड़ती हैं या जो हमें इम्प्रूव करनी पड़ती हैं, ठीक करनी पड़ती हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बचने के लिए। ल्यूकोडर्मा के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑटो इम्यून होती हैं, जो आपके ऑल ऑफ अ सडन केमिकल चेंजेस की वजह से हो रही है और आपकी इम्यूनिटी को ख़राब कर रही हैं। तो अभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, ल्यूकोडर्मा, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि आज के दौर में बहुत ज़्यादा ये फैलता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे विरुद्ध विहार की, विरुद्ध आहार और विहार की। तो सबसे पहले हम आते हैं बैड हैबिट्स पे। कुछ हैबिट्स जैसे हम रूटीन लाइफ में अपनी फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं अक्सर, आजकल नहीं, पहले से भी चला आ रहा है, हम खाने के साथ, खाने में आप यूज़ करते हैं नमक, राइट। हम खाने के साथ तुरंत ही कुछ मीठा मांगते हैं कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, चलो आज मीठा खाते हैं, जिसमें जो मीठा डेयरी प्रोडक्ट से बना हुआ है। अब जो मीठा डेयरी प्रोडक्ट से बना हुआ है, जिसमें दूध का उपयोग हुआ है और साथ में नमक आप खा रहे हैं, साथ ही साथ आइसक्रीम्स भी आप खा रहे हैं, वो भी दूध से ही बनी होती हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है नमक का और दूध का, वो गलत है। जी हाँ, ये बहुत ही हमारी यूजुअल हैबिट है और इस विहार को हम बहुत अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं, अपने रूटीन में ला सकते हैं कि जब भी हम नमक की चीज़ खा रहे हैं हम उसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें, क्योंकि इससे हमारी इम्यूनिटी या इससे हमारे लिवर पे इफ़ेक्ट होता है, जो हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्यून सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हैबिट या नेक्स्ट विहार जो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो है, जब भी आपको नेचुरल टॉयलेट आ रहा है, मीन्स आपको शौचालय जाना है, मोशंस आ रहे हैं, टॉयलेट आ रहा है, छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो आप उनको ना रोकें, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, बेटर है इनको आने दीजिए। अगर ये रुकती हैं तो ये बॉडी में ही ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई भी नेचुरल फ्लो जब आप उसको रोक रहे हो तो वो कहीं ना कहीं हार्म करती है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इमरजेंसी में हैं या आप कहीं बाहर हैं, आप यूज़ नहीं कर सकते, आप ऐसी कंडीशन में नहीं है कि आप यूज़ कर पाएँ कोई भी एप्रोप्रिएट प्लेस अपने टॉयलेट को करने के लिए या मोशन को करने के लिए। बट येस, अगर आप ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली या कॉन्स्टेंटली दोहराते हैं तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती है और आपकी इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो कोशिश करिए इन चीज़ों को आप ना रोकें और जब भी जो चीज़ आ रही है उसको नेचुरली आने दीजिए। नेक्स्ट हमारी जो बहुत कॉमन आदत है वो होती है, अगर हम बाहर से आ रहे हैं, बहुत पसीने हैं, राइट,
तो उन पसीनों के साथ साथ हम आते ही ठंडा पानी पी लेते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। आपको क्या करना है, पहले रूम टेम्परेचर पे आना है, अपनी बॉडी को रूम टेम्परेचर पे लाना है, बॉडी का भी एक टेम्परेचर होता है। फिर आपको ठंडा पानी ना प्रेफर करके नॉर्मल पानी प्रेफर करना है या गर्म पानी प्रेफर करना है, ल्यूक वार्म गुनगुना पानी प्रेफर करना है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी संतुलित रहती है, टेम्परेचर वाइज भी और इम्यूनिटी वाइज भी। नेक्स्ट जो एक आदत हम अपनी सुधार सकते हैं, हम अर्ली मॉर्निंग में सन एक्सपोजर ले सकते हैं 20 मिनट्स 30 मिनट्स। अगर आप 11-12 बजे के बाद धूप में जा रहे हैं तो बेटर है आप फेस को कवर करके जाएं, बॉडी को कवर करके जाएं। बट येस, अगर मॉर्निंग में 15-20 मिनट आप धूप में रह रहे हैं और सूरज की किरणें ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे नेचुरली आपकी बॉडी को विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि ल्यूकोडर्मा में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आप उस डेफिशिएंसी से बच सकते हैं और इन कुछ विहार और इन कुछ गुड हैबिट्स को अपना के आप थोड़े हेल्दी रह सकते हैं। और अगर आपको छोटा भी पैच दिख रहा है और ये सब चीज़ें आप करने लग जाते हैं स्टार्टिंग में ही, तो ये आपको ल्यूकोडर्मा फैलने से बचा सकती हैं। ये बात हो गई गुड हैबिट्स की। अब हम बात करेंगे गुड फूड की, कि आपको ल्यूकोडर्मा में कौन सी चीज़ों का सेवन करना है और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको ल्यूकोडर्मा में ये चीज़ खानी है तो क्यों खानी है, और ये चीज़ अवॉइड करनी है तो क्यों करनी है। तो ये बेसिकली आपको बहुत हेल्प करेगा अपने ल्यूकोडर्मा से लड़ने के लिए, खुद से लड़ने के लिए। तो पहली चीज़ मैं आपको एडवाइस करूंगी, पपाया, पपीता। आपको जितना हो सके दिन में पपीता खाना है एक बार एटलीस्ट, क्योंकि पपीता खाने से मेलेनिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। जब मेलेनिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है तो आपका जो ल्यूकोडर्मा पे वाइट पैचेस आ रहे हैं वो इवन स्किन टोन प्रोड्यूस करेगा बॉडी के आउटर सरफेस पे, तो ये आपको हेल्प करेगा लड़ने के लिए। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, आप विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे। विटामिन सी जैसे सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, बेरीज, ग्रेप्स, लेमन, आप इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करेंगे जिसमें विटामिन सी होता है। अगेन विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है आपकी बॉडी को एनरिच करने के लिए, आपकी स्किन को एनरिच करने के लिए और इवन स्किन टोन प्रोवाइड करने के लिए। देन अब हम बात करते हैं वॉलनट्स की। नॉट एवरी नट, आप कोई भी काजू, बादाम, पिस्ता ये सब नहीं खा सकते, बट अगर आप प्रेफर करते हैं वॉलनट मीन्स अखरोट, तो जैसे आप वॉलनट्स अगर दिन में 5 भी खा रहे हैं तो ये इनफ है आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए और इवन स्किन टोन प्रोवाइड करने के लिए। देन मेरा नेक्स्ट टिप है ल्यूकोडर्मा से लड़ने के लिए कि आप बेसिल लीव मीन्स तुलसी के पत्ते और लाइम जूस मीन्स लेमन का जूस, नींबू का रस आप ले भी सकते हैं, मीन्स आप पी भी सकते हैं दिन में एक बार। और अपने वाइट पैचेस पे जहाँ पे भी बॉडी में आपको दिख रहे हैं, अपने वाइट पैचेस पे आप थोड़ा थोड़ा लगा भी सकते हैं। 15-20 मिनट के लिए उसे ड्राई होने दीजिए और उसे वॉश कर दीजिए। ये आपको हेल्प करेगा आपकी पिगमेंटेशन को ओवरकम करने के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप मेरी ये आती है, आपको कोशिश करना है पानी पीने के लिए। पानी आप पियेंगे कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में। जो तांबे के मग्स या तांबे के ग्लास हमारे घर में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं तो गो एंड बाय इट, आप उसे खरीद सकते हैं। तो वो जो तांबे के बर्तन हैं उसमें कोशिश करिए पानी पीने के लिए, क्योंकि ल्यूकोडर्मा में अक्सर कॉपर और जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है ये हमारी बॉडी में, या हमारी स्किन को कलर देने के लिए या स्किन टोन को एक जैसा रखने के लिए। तो कोशिश करिए कि आप कॉपर वेसल में 1 कप पानी पीजिए या कॉपर वेसल में ही पानी पीजिए, सो दैट कॉपर वेसल के साथ मिक्स होके जब पानी अंदर जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी होती है एंटी एजिंग की, तो आपको एंटी एजिंग से भी बचाएगा और पिगमेंटेशन जहाँ जहाँ हो रही है उसको भी ओवरकम करके एक स्मूथ सरफेस देगा आपकी स्किन पे। देन नेक्स्ट आपको अपने खाने में ऐड करना है फूड विद जिंक, जिसमें भी जिंक ज़्यादा पाया जाता है। मैंने जैसे बताया कि ल्यूकोडर्मा में कॉपर और जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है और जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी में स्किन को इन्हांस करने के लिए। तो आप जिंक वाले फूड का सेवन करें। जिंक वाले फूड्स आपको मिल जाएंगे जैसे चिकपीज़ में, दाल में, ओट्स में, जो चने होते हैं हमारे उसमें, छोले में, काला चना, सफ़ेद चना या चने जो हम खाते हैं वो प्रोटीन रिच भी होते हैं। तो जितना आप जिंक फूड प्रेफर करेंगे उतना ही आपकी स्किन स्मूथ दिखेगी, अच्छी लगेगी। जो बॉडी पे दिखने स्टार्ट हो गए हैं ल्यूकोडर्मा में वो भी धीरे धीरे हील अप होंगे। देन नेक्स्ट हम आते हैं
एक टिप पे, एक नुस्खे पे जो आप घर पे अपने ल्यूकोडर्मा में अप्लाई कर सकते हैं। वो टिप बहुत ही कॉमन है और बहुत इजीली अवेलेबल होती है सबके घरों में। आपको टर्मरिक पाउडर लेना है, हल्दी का पाउडर लेना है और उसमें मस्टर्ड ऑयल मिलाना है। उसको मिक्स करके अपने वाइट पैचेस पे अप्लाई करिए और उसे 15-20 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए एंड देन वॉश इट। आप उसको धो दीजिए, तो ये आपको हेल्प करेगा एक इवन पिगमेंटेशन देने के लिए या आपके वाइट पैचेस को हील करने के लिए। देन आपको अपने खाने में ऐड करने की ज़रूरत है चिकपीस, रेडिश, कैरेट, बीट रूट, ऐसी चीज़ें जो रिच हैं प्रोटीन में और जो रूट में पाई जाती हैं, ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, उन चीज़ों का प्रयोग आप ज़्यादा करेंगे, उन सब्जियों का सेवन आप ज़्यादा करेंगे, तो आप अपने ल्यूकोडर्मा से ईजीली और कॉम्पिटिटिवली लड़ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप दूध नहीं ले सकते, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सेइंग है कि अगर आपको ल्यूकोडर्मा हो रहा है या सफ़ेद दाग हो रहा है तो आपको मिल्क नहीं लेना है, सफ़ेद चीज़ों से बचना है, दूध मत लो, दही मत लो, या कुछ भी वाइट चीज़ कुछ भी हो सकती है वो मत लीजिए। तो ये बहुत ही रॉन्ग मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप नॉर्मल स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं अगर आपको ल्यूकोडर्मा है फिर भी, बट आपको अवॉइड करना है कि नमक अगर ले रहे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स आप ना लें। नमक के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन गलत होता है, बट अगर हम इंडिविजुअली देखें, अगर हम सिंगली देखें तो आप स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं, लो फैट मिल्क ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही रॉन्ग मिथ है, तो आप उन मिथ्स पे मत जाइए, बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और इंटरनली ल्यूकोडर्मा से लड़िए। देन अब हम बात करेंगे कि फूड्स जो आपको अवॉइड करने हैं, ऐसा खाना जो आपको प्रॉब्लम करता है या जो आपको हार्म कर सकता है ल्यूकोडर्मा में, वो होता है फिश, रेड मीट। रेड मीट में आपका बीफ, मटन, चिकन सब आ जाता है। फिश हो गया, रेड मीट हो गया, आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ये हुई विरुद्ध आहार और विहार की बातें। और भी डिटेल में आप हमसे विरुद्ध आहार और विहार के बारे में जान सकते हैं, और जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमसे फ्री कंसल्टेशन लीजिए, हमसे ट्रीटमेंट लीजिए। आप चाहे तो फ़ोन पे हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप चाहे तो हमारे क्लिनिक आके हमसे मिल सकते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में बोला था कि हम आपको सोशली और इंटरनली हेल्प करेंगे ल्यूकोडर्मा से लड़ने के लिए, क्योंकि हमारा मिशन ही यही है, हमारा एम ही यही है कि हम आपको सोशली स्ट्रॉन्ग बना पाएँ, आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बना पाएँ, और एक सफ़ेद दाग जो बहुत ही एम्बैरेसिंग, सोशली ज़्यादा बीमारी है, उससे लड़ने में आपको हम हेल्प कर पाएँ। तो आप बेफिक्र रहिए, आप मत झिझकिए, आप बिल्कुल मत सोचिए, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करना है। ऐसे ही वीडियोस के साथ हम आपको मिलते रहेंगे, ऐसे ही वीडियोस के साथ हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हमारी मेडिसिन में इम्यूनिटी इन्हांस करने का ट्रीटमेंट है, तो हमारी मेडिसिन से जब इम्यूनिटी इन्हांस हो रही है और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आपको ल्यूकोडर्मा रहित हम करके रहेंगे, आपको ल्यूकोडर्मा से रहित कराएंगे। और दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, और हम इसमें सक्सेस हो रहे हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्टेशन लेना है, हमसे ट्रीटमेंट लेना है। आप चाहें तो हमसे मिलिए, आप यहाँ आइए, क्लिनिक आइए और हमसे पूरी गाइडेंस लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, मेडिसिन लीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई में आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।